तो दोस्तों राधे राधे। मैं आपको जिन्होंने कहा था भाई भैया ने कि आपका आम बिल्कुल ज़ीरो रिजल्ट आएगा, तो उनके लिए है कि ये देखिए बिल्कुल ये खाद गोबर की खाद में लगा है। पुरानी गोबर की खाद है हमारे पास थी, उसमें हमने लगाया था और ये उगाया है। और जैसे बड़ा होगा मैं आपको दिखाऊंगी। और एक भाई साहब ने कहा था कि क्या आप जुलाई में कटिंग कर सकते हैं, जुलाई में कटिंग हो सकती है। तो हाँ, जुलाई में कटिंग हो सकती है, क्योंकि हम गांव में जो कटिंग करते हैं तो ये यही समय रहता है, जैसे लास्ट जून रहता है और शुरू जुलाई रहती है। तो हम सारे पेड़ पौधों को जो हमारे पास एक्स्ट्रा रहते हैं उनको सब हम काट काट फेंक देते हैं। यहाँ जो विशेषज्ञ हैं वो बोलते हैं कि कटिंग इस समय पर जुलाई में क्यों नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कीड़े बहुत ज़्यादा लगते हैं और कीड़े आते हैं तो आपके पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं। इस कारण से लेकिन गाँव में ये सब नहीं मानते हैं। ये जैसे पहले भी चलता था कि पुराने ज़माने में भी कि आप बिल्कुल लास्ट जून और शुरू जुलाई में पानी यदि आपका गिर नहीं रहा है, पानी नहीं है और 2-4-10 दिन पानी ना गिरे कटिंग के पहले, तो आप बिल्कुल बेझिझक कटिंग कर सकते हैं। इसके लिए हमने ये वीडियो आपको बनाया था और आपने ये पूछा था कि क्या जुलाई में हम कटिंग कर सकते हैं। तो हमने ये दिखाया आपको कि आप देखिए इसकी ब्रांचें, देखिए आप इसका ग्रोथ देखिए कितनी तेज़ी से इसका ग्रोथ हो रहा है। और अक्सर करके जुलाई में पेड़ पौधे में ग्रोथ होती है, तो इसमें डर ये रहता है कि कहीं सड़न ना हो जाए। तो इसी कारण से हम गोबर लगा देते हैं कि गोबर यदि सूख गया, यदि आप 2 दिन धूप हुई और गोबर सूख गया तो आपका पौधा बिल्कुल नहीं सड़ेगा ना गलेगा और बिल्कुल बहुत तेज़ी से आपके पौधे की ग्रोथ होगी। तो ये देखिए हमारे पौधे की ग्रोथ बिल्कुल बहुत तेज़ी से हो रही है और बहुत ही स्वस्थ हमारा पौधा है और बहुत ही अच्छा है। तो ये आप जुलाई लास्ट जून और शुरू जुलाई में यदि जैसे पौधे में फल नहीं लगे हैं तो उस समय पर आप कर सकते हैं। बस बचाव यही रहता है कि इसमें यदि हम कटिंग कर दिए, पानी पड़ेगा तो कहीं ऐसा ना हो कि पौधे में सड़ा ना आ जाए। तो इसके लिए जुलाई में पानी गिरते समय कटिंग नहीं करनी चाहिए। दोस्तों राधे राधे। आप वीडियो पूरा ज़रूर देखिए, मैं बिल्कुल आपके काम की चीज़ बताऊंगी। और वीडियो को यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। और आप बताइए जो भी आप मैं नहीं जानती हूँ वो आप मेरे को बताइए, और जो आप जानते हैं तो जो मैं जानती हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ दोस्तों। तो मैं भाई साहब ने पूछा था कि क्या हम जुलाई में कटिंग कर सकते हैं, तो मैंने शुरू जुलाई में उस समय धूप हो रही थी तो मैंने कटिंग किया था। और ये देखिए इनका बिल्कुल परिणाम कि कितना अच्छा हमारा पौधा बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रहा है, बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ है। और इसकी सबसे बड़ी इसकी ब्रांचें, बहुत सारी ब्रांचें आ चुकी हैं। तो ये देखिए आप पौधे का रिजल्ट। आप दोस्तों, आम का पेड़ न केवल स्वादिष्ट फलों के लिए प्रसिद्ध है बल्कि इसकी पत्तियां भी पौधे की सेहत और उत्पादन क्षमता को का संकेत देती हैं। यदि हमारा पौधा यदि स्वस्थ है तो पहले तो मैं ये भाई साहब को दिखा दूं जिन्होंने कहा था कि आपका पौधा बिल्कुल आम का यदि आप लगाते हैं ऐसे कलम तो कलम तैयार नहीं होती है। तो मैंने कलम तैयार कर ली है और जैसे जैसे बड़ी होगी मैं आपको दिखाती चलूँगी। तो दोस्तों ये जब आम के पत्ते अचानक सिरे से मुड़ने सूखने लगते हैं तो यह बागवानी प्रेमियों और किसानों दोनों के लिए चिंता की बात हो जाती है कि हमारा पौधा क्यों सूख रहा है। और पौधे में जो चमक शाइनिंग होती है वो शाइनिंग नहीं होती है। लेकिन हम गमले में यदि ये खरीदा हुआ पौधा है, हम एक खरीदा वाला भी लगाते हैं और बीज से भी कैसे तैयार करते हैं, बीज से भी आम के पौधे लगाते हैं। तो बीज से भी पौधा बहुत ही अच्छा होता है लेकिन लेट उसमें फल देता है। और ये खरीदा हुआ जो हम खरीद के लाते हैं, ये ग्राफ्टिंग वाला पौधा है, वो भी पौधा मार्केट का खरीदा हुआ वो भी अच्छा रहता है और आप इसको भी अपने घर में बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। लेकिन आप अपने घर में ग्राफ्टिंग कर भी सकते हैं दोस्तों। यदि आपके पास मदर प्लांट है और आपका पौधा फल दे रहा है और आपको यदि उसका फल अच्छा लग रहा है तो आप उसकी कटिंग, एयर लेयरिंग आप जैसे भी चाहें वैसे भी
पौधा तैयार कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इसके लिए आपको ट्रेंड होना पड़ेगा, इसको आपको समझना पड़ेगा कि हम कैसे इसको लगाना है। तो ये देखिए हमने कटिंग करके और इसमें गोबर लगा दिया था। गोबर लग गया तो ये सूख गया गोबर, और ये धुला नहीं पानी में। फिर कितना भी पानी बरसे दोस्तों, ये धुलता नहीं है, बिल्कुल चिपक जाता है उसमें। तो इस कारण से इसमें कोई नुकसान नहीं होता है और हमारा पौधा बिल्कुल बड़ी तेज़ी से ग्रो करता है। और ये इसकी ब्रांचें भी बहुत तेज़ी से, आप इसके पहले पत्ते देखिए, आप कितने अच्छे बिल्कुल स्वस्थ पत्ते हैं और कितना ग्रो कर रहा है, कितनी ग्रोथ इसकी है। और ये देखिए इसमें गोबर लगा है, लेकिन इसमें 4-4 ब्रांचें आई हैं, 4-5 ब्रांचें चारों तरफ से बिल्कुल आई हैं इसमें। तो इस तरह से बहुत ही ग्रोथ करता है। तो दोस्तों यह पत्तों का सिरा सूखना एक सामान्य लक्षण है, लेकिन इसके पीछे कई संभावित कारण हो सकते हैं, जैसे पोषक तत्वों की कमी, जल प्रबंधन की समस्या या फंगल कीट संक्रमण भी हो सकते हैं। विशेष रूप से पोटेशियम की कमी को अक्सर इस लक्षण में से जोड़ा जाता है। यदि हमारे पौधे में पोटेशियम की कमी होती है तो हम ये समझते हैं कि हमारे पौधे में पोटेशियम की कमी है, इसी कारण से पौधा ये जो है पत्ते के सिरे जो हैं सूख रहे हैं। तो परंतु हर स्थिति में यह कारण नहीं होता है, इसमें पानी की भी कमी हो सकती है, कोई और समस्या भी हो सकती है। तो इसकी हमको पहचान करना बहुत ज़रूरी रहता है कि हम इसको पहचानें कि इसकी वृद्धि और फसल दोनों सकारात्मक प्रभाव बना रहे हैं, कि इसमें बिल्कुल हमारा पौधा सही स्वस्थ रहे। दोस्तों हम ये देखिए कटिंग करके इस तरह से हमने गोबर लगाया था, तो हमने कटिंग किया था जब, तब भी आपको दिखाया था। और कटिंग करके ये गोबर जो है बिल्कुल इस समय तो सीमेंट का काम करता है गोबर। लेटी वाला जो गाय ना एकदम चारा खाती हैं, वो गोबर बिल्कुल सीमेंट जैसे चिपक जाता है। कहीं आप इसको लगा दें आप तो बिल्कुल ये चिपक जाएगा। तो हम वही गोबर ला के और ये देखिए कटिंग में हमने लगा दिया है। तो इस तरह से यदि हम कटिंग में लगाते हैं तो हमारा गोबर लग जाता है यदि, तो हमारा पौधा ख़राब नहीं होता, नुकसान नहीं करता है और पौधा हमारा बिल्कुल स्वस्थ रहता है और उसमें बहुत सारी ब्रांचें आती हैं, बहुत ही अच्छा इसका विकास होता है और ये बिल्कुल हरा भरा चारों तरफ से इसकी जो वृद्धि है बहुत तेज़ी से होती है। तो यह वृद्धि और फसल दोनों के लिए सकारात्मक प्रभाव बना लेता है। हम आज यही पोटास की कमी आम के पत्तों के सिरे को सूखने का एक संभावित कारण हो सकता है। पोटेशियम पौधे के जल संतुलन, जैसे हमारे पौधे में यदि पानी कम है तब भी हमारा पौधा बिल्कुल कहीं कहीं सूख जाता है, और कहीं कहीं यदि हमारा पौधे में पानी रुक रहा है तब भी हमारा पौधा बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो इसकी कोशिकाएं और जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वह अत्यंत आवश्यक है इसके लिए, पौधे के लिए। इसकी कमी से यदि पोटास की कमी होती है तो पौधे के किनारे के पत्ते जो सिरे होते हैं तभी ये सूखते हैं और बिल्कुल सूखे सूखे से लगने लगते हैं। तो हम इसकी समय समय पर इसकी कटिंग भी करना, और इसमें हमको जैसे वर्मी कंपोस्ट है, गोबर की खाद है, तो हमको ये भी देना। गोबर की खाद में दोस्तों बिल्कुल सारे तत्व पाए जाते हैं, पोटेशियम रहता है और हमारे पौधे को बिल्कुल सुरक्षित करता है। ये डाल टूट गई थी तो ये सूखी डाल हम काट के इसको हटा देते हैं। तो इस तरह से हम अपने पौधे की देख रेख करते हैं। मिट्टी में नमी की कमी यदि हो गई या कि अधिकता हो गई तब भी हमारा पौधा बिल्कुल परेशान हो जाता है और हमारे पौधे में कहीं पत्ती सूखती हैं, कहीं ख़राब होती हैं, कहीं ज़्यादा उसके कारण भी ख़राब हो जाती हैं कि ज़्यादा पानी रुक गया तो इसके कारण भी हमारी पत्तियां बिल्कुल सूख जाती हैं। दोस्तों मिट्टी में नमी की कमी का अधिकता या कमी और या अधिकता दोनों में भी हमारे पौधे को नुकसान होता है। और लवणीय मिट्टी यदि होती है, अधिक लवण वाली मिट्टी में भी जल पोषक
का अवशोषक वंचित रहता है। ये लवण वाली मिट्टी होती है बिल्कुल, यदि तो उसमें भी अवशोष पानी को सोख नहीं पाता नीचे, और हमारा पौधा बिल्कुल खराब हो जाता है। इसमें जड़ सड़न, फंगल रोग भी होता है। यदि फंगल रोग के कारण भी ये पौधा हमारा खराब हो जाता है, इसकी रूट खराब हो जाती हैं और इसमें हमारे पौधे को नुकसान होता है। कुछ कीट संक्रमण भी होता है दोस्तों। कीट संक्रमण के कारण भी हमारा पौधा खराब हो जाता है। यदि हमारे पौधे में कीट लग गया है तो उसके कारण, कुछ ये जिंक के या मैग्नीशियम की कमी के कारण भी हमारा पौधा होता है कि ये सूख जाती हैं पत्ती, इसकी हल्के रंग की हो जाती हैं और ये झुकना, बिल्कुल झुलस टाइप की, जैसे झुलस जाती हैं पत्ती, ऐसे आग में जैसे झुलसती हैं ऐसे झुलसी झुलसी लगती हैं। तो हमें जिंक भी की कमी और मैग्नीशियम की कमी से भी हमारे पत्ते में, आम के पत्ते बिल्कुल ख़राब भी हो जाते हैं। तो इस तरह से हमें कुछ मिट्टी की जांच भी कराना चाहिए हमको। पोषक तत्व भी हमारे अपने पौधे को देना चाहिए दोस्तों। ये देखिए, मैं बार बार आपको दिखा रही हूँ। आपने कहा था कि 0 रिजल्ट आएगा, और मैं ये दूसरा, उसमें मैंने रेत में लगाया था तो रेत वाले अभी नहीं उसमें हैं क्योंकि लेट उगते हैं, और ये पहले लगाया था मैंने सिर्फ गोबर की खाद में, ऐसे ही लगा दिया था। तो ये देखिए, और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैं आपके, जो आपने कहा था कि 0 रिजल्ट आएगा, उसके लिए मैं आपको दिखा रही हूँ। तो हम अपने पौधे के लिए विशेष ध्यान देना पड़ता है कि हमारा पौधा बिल्कुल अच्छी तरह से ग्रोथ करे, अच्छी तरह से विकास हो इसका। और इसमें हमारे पौधे में पोटेशियम, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, इन चीज़ों की ज़रूरत रहती है कि हमारे पौधे के लिए पर्याप्त मात्रा में मिलें। तो हम सबसे ज़्यादा हम इसमें 2-3 महीने में, 3 महीने में या 4 महीने में हम इस खाद की ज़रूरत रहती है कि हम गोबर की, यदि आप बर्मी कंपोस्ट खाद बनाए हैं तो बर्मी कंपोस्ट केचुए वाली खाद आप दे सकते हैं, या कि गोबर की खाद आप बनाए हैं तो गोबर की खाद दे सकते हैं। तो इस तरह से आप पोटेशियम, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम का इस्तेमाल करते हैं तो आपका पौधा बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, हरा भरा रहेगा। और इसके स्प्रे भी रहता है यदि इसके कीटाणु, ये देखिए इसमें खा रहे हैं। इसी कारण से जुलाई में मना करते हैं कि जुलाई में कटिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि नए पत्ते आते हैं और इस समय कीट पतंग बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो ये हमारे पत्तों को ऐसे काट के और गिरा देते हैं। तो हमें इसमें कुछ ऐसा छिड़काव करना चाहिए कि हम ऐसे छिड़काव करेंगे कि वो कीट इसमें उसके गंध के कारण ना बैठें। तो हम इसमें ये बिल्कुल, ये देखिए चींटियाँ भी इसमें क्या करती हैं, ये चींटियाँ की रस, इसका जो रस रहता है, मुलायम पत्ते